चलो फिर स्टार्ट ही करें। मेरी क्लास नहीं आ रहा है कल से? हाँ आज भी तो आया। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपने पैथ्रामाइड रिएक्शन हो गया था ना, चेक करना रिएक्शन बेटा ये कहाँ तक हो गया, कैवियर पैथ्रामाइड सिंथेसिस है ना, क्लास प्रोडक्ट वही था बेटा बना हुआ। अगर अगली बात करें चैप्टर का नाम अमीन और रिएक्शन हो रही है बेटा हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है ना। क्या हो रहा है भाई, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसमें क्या होता है बेटा, इस वाले सब्सटेंसों में ज्यादा कुछ नहीं, ये रिएक्शन है ना, ये नेम रिएक्शन है। अब नेम रिएक्शन में क्या होता है, नेम रिएक्शन में नेम से रिएक्शन चली जाती है और कैसा कंपाउंड क्या है, क्या रिएजेंट है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कोई सा भी सब्सटेंस उठा लो, आप उठा लो बेटा जी 1 डिग्री अमीन, किससे उठा लो 1 डिग्री अमीन, ये 1 डिग्री अमीन कितनी डिग्री है 1 डिग्री। कैसे पता, क्योंकि एन जो है हमारा किससे कनेक्टेड है बेटा, आर से। आर क्या हो सकता है बेटा, तो आर हो सकता है आपका CH3 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है बेटा C2H5 हो सकता है, इन दोनों में से कोई सब्सटेंस हो सकता है। सर रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन किससे कराते हैं, अब सुनना, ये तो अपना 1 डिग्री अमीन है, अगर कंपाउंड बनाओगे तो ब्रोमाइड जो रिएक्शन है वो किससे होती है सर, तो बेटा वो कंपाउंड होता है C डबल बॉन्ड O साथ में बेटा जी क्या होगा आपका NH2 ग्रुप, कितना होगा NH2 ग्रुप। इससे रिएक्शन होती है, किसकी प्रेजेंस में होती है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं बेटा जी किससे, Br2 से। आइए अब Br2 के साथ रिएक्शन बेटा जी क्या कराते हैं, और करा सकते हैं बेटा जी किसके संग, KOH के साथ, किसके संग KOH। ओनली हीट कराना है, कुछ नहीं। कितने मोल किसके रहेंगे, इसके बेटा जी कितने मोल रहते हैं इसके 4, KOH के कितने मोल रहेंगे 4। तो रिएजेंट याद रखिएगा, रिएजेंट क्या रहा आपका, आ जाइए, जो रिएजेंट रहा, जो रिएजेंट रहा बेटा वो क्या है, रिएजेंट रहा था बेटा जी Br2 और साथ में क्या क्या रहा था 4KOH, ठीक है ना, ये कंपाउंड। इस रिएजेंट से होगा क्या, ये बीच वाला जो था कंपाउंड अपना C डबल बॉन्ड O, इसे हटाना, बाकी को जोड़ के लिख दो, बस इतना सा है। क्या बनेगा बेटा, R बनेगा, साथ में क्या बनेगा NH2। सर ये कितने डिग्री अमीन बना बेटा, ये 1 डिग्री अमीन, बस इतना सा है। क्या करना है हमें, बीच वाला कंपाउंड C डबल बॉन्ड O हटा देना है और बस सीधे कंपाउंड को क्या करना है, जोड़ देना है। अब बात आती है सर ये रिएक्शन हुई कैसे, है ना। तो देखिएगा सबसे पहले रिएजेंट हम उठाते हैं कंपाउंड्स के बेटा, यहाँ लिख लेते हैं मैकेनिज्म, क्या लिख लेते हैं मैकेनिज्म, कि आखिर ये रिएक्शन हुई कैसे। तो सबसे पहले उठाया बेटा कंपाउंड RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है बेटा NH2, कितना है NH2। इसके संग रिएक्शन करा देते हैं हम, किसके संग बेटा OH माइनस के साथ, किसके संग OH माइनस के साथ। OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से बेटा जी क्या उठाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल, तो यहाँ से क्या उठाएगा बेटा H, क्या उठाएगा H उठाएगा, तो रह क्या जाएगा बेटा, रह गया RC डबल बॉन्ड O, क्या बचा बेटा NH। कौन सा चार्ज आ गया NH पे, माइनस, क्योंकि भैया ये जो है अपना कौन सा कंपाउंड है बेटा OH, इसे क्या चाहिए H प्लस ही तो चाहिए, तो H प्लस ले लेता है, यहाँ पर क्या बचा ओनली NH, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करोगे, रिएक्शन करा दो बेटा। दूसरी रिएक्शन किससे थी सर, Br से थी, और किससे थी Br से। एक पे बेटा प्लस है, दूसरे पे क्या है माइनस, तो ये क्या करेगा, माइनस वाला किसे उठा लेगा बेटा, प्लस वाले को। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा बेटा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH और साथ में बेटा क्या है लगा हुआ सर Br लगा हुआ है, इतना ही तो है। ये Br कहाँ पहुंच गया, इस कंपाउंड पे। अब यहाँ से क्या हुआ, हमने फिर से बेटा जी किससे रिएक्शन करा दी, उसी बेस से। बेस का मतलब क्या है OH माइनस, OH माइनस फिर से किसके पास गया बेटा, नाइट्रोजन के पास। फिर से क्या देखा इसे H निकाल लिया इसने, किस रूप में बेटा H प्लस में। जब H प्लस में निकाल लिया तो कंपाउंड क्या रहेगा, देखो RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या रह गया बेटा N माइनस, साथ में क्या है यहाँ पर Br, और देखो Br रह गया यहाँ पे। अब फिर से जो कंपाउंड्स था, अब यहाँ पर देखिएगा इस रिएक्शन में ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में एक बेटा जी कंपाउंड्स आता है जिसे हम बोलते हैं वुल्फ रिडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, वुल्फ, या फिर कह सकते हो वुल्फ रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। वुल्फ रीअरेंजमेंट क्या होता है, कंपाउंड्स अपने आप ही चेंज हो जाता है, ठीक है ना। आप सुनिएगा ये कैसे हुआ, फिर वुल्फ रीअरेंजमेंट कर लेंगे। यहाँ से जो Br माइनस है ये बेटा निकलता है, क्या करेगा Br माइनस निकलेगा।
अब Br माइनस कैसे निकलेगा उसकी बात कर लेते हैं, देख लो। यहाँ से बेटा Br माइनस निकला तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया सर? पॉजिटिव। पॉजिटिव को देख के ये जो लोन पेयर था बेटा वो कहाँ आ जाता है? यहाँ पर। और ये वाला कंपाउंड यहाँ से टूट के किस पे जुड़ जाता है बेटा? N पे। तो सुनिएगा मैंने क्या क्या कहा। ये C था डबल बॉन्ड है सर, C डबल बॉन्ड O अभी भी है। यहाँ से ये आ गया तो बेटा यहाँ पर क्या आ गया होगा? डबल बॉन्ड, सही है ना। और यहाँ पर कौन जुड़ गया था पीछे जाके? R। ये कहलाता है बेटा वुल्फ रीअरेंजमेंट। क्या कहलाता है? वुल्फ रीअरेंजमेंट। अब देखना ये कंपाउंड ऐसा रहा। अब हमें करना क्या था बेटा? वाटर से रिएक्शन करानी है। किससे? वाटर से। जो हमारा कंपाउंड है उसमें हमें क्या करना है? वाटर से रिएक्शन करानी है सर। और वाटर से रिएक्शन कराओगे तो बेटा जी वाटर से रिएक्शन कराओ। देखो यहाँ पर हमने 2 मोल उठा लिए, H प्लस और बेटा जी OH माइनस, 1 मोल ये उठाया। अब एक बात बताओ, इस पे कौन सा चार्ज आएगा सर? इस पे प्लस आएगा या माइनस आएगा बेटा? इस पे आएगा प्लस और इस पे कौन सा आएगा बेटा? माइनस। कंपाउंड को तोड़ो, प्लस जाएगा माइनस पे, माइनस जाएगा प्लस पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन ज्यादा होती है बेटा? किसकी ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? N की। लो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है N की ज्यादा। तो N इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब इस पे आ रहा है आपका C डबल बॉन्ड, इस पे आ रहा है माइनस, उस पे बेटा कौन आ रहा है? प्लस। तो प्लस किस पे आएगा? इस पे, और H किस पे जाएगा बेटा? N पे। लिखो O बना, C था, यहाँ पर बेटा पहला बॉन्ड टूटा है तो OH रहा, यहाँ पर क्या है? N और सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर क्या था? सिंगल बॉन्ड N। अभी भी देखना, अब ये कंपाउंड इतना हो गया। अब फिर से तोड़ दो, फिर से रिएक्शन करा दो बेटा। किससे? वाटर से। वाटर से रिएक्शन कराओगे तो बेटा H प्लस और किससे? OH माइनस, यही तो रहेगा। लो रिएक्शन कराओ, इस पे कौन सा जाएगा बेटा? और इस पे N, तो बनेगा क्या कंपाउंड? O डबल बॉन्ड C, ऊपर क्या रहा? OH, और इधर भी क्या रहा? OH, और साथ में क्या बना बेटा? N R, नीचे H, इधर H। तो ओवरऑल इसे क्या लिख सकते हैं सर? क्या लिख सकते हैं बेटा? R NH2। ये कितने डिग्री है बेटा? 1 डिग्री है ना। लास्ट में अपने क्या बनता है? 1 डिग्री में। ओवरऑल हमने कितने वाटर के मॉलिक्यूल बेटा ये उठाए इस कंपाउंड्स में? इस कंपाउंड्स में वाटर के मॉलिक्यूल बेटा जी कितने उठाए अपने? सुनिएगा, वाटर के मॉलिक्यूल एक यहाँ से बेटा, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा। ओवरऑल 4 वाटर के मॉलिक्यूल रिडक्शन में हेल्प लेते हैं। किसमें बेटा? वुल्फ ब्रोमाइड, सॉरी हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में। और किस कौन सा रीअरेंजमेंट होता है बेटा जी? वुल्फ रीअरेंजमेंट। वुल्फ रीअरेंजमेंट में क्या होता है? देखना, 1 मिनट देगा बस। अच्छा ये पहले से छुड़ा पड़ा है। चलो देखना कंपाउंड क्या देगा बेटा? ये कंपाउंड देता है, जैसे अपने किसकी बात कर लो, R उठा लिया, सही है ना, सिंगल बॉन्ड। अब किसे उठा लो? O उठा लो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर उठा लो बेटा N के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर कोई लीविंग ग्रुप। X का मतलब क्या हो सकता है बेटा? लीविंग ग्रुप हो सकता है। कौन हो सकता है? लीविंग ग्रुप। और सर जी लीविंग ग्रुप कौन होते हैं? जो बेटा ये छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है ना, जो छोड़ के चला जाएगा। यहाँ से ये कंपाउंड से निकला, देखिएगा क्या बनेगा। अगर ये यहाँ से निकला बेटा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तब तक ये अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज दिया होगा? इस साइड। तो देखना क्या बना? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड क्या आ गया बेटा? N। N पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। मान लो ये अभी लगा हुआ है, इसे हटाएगा बेटा, और साथ में कौन लगा हुआ था? R। जब ये यहाँ से इसे हटाएगा तो ये भी बाहर निकलेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगी बेटा? तो C डबल बॉन्ड O, इस पे रहा ही रहा साथ में, और क्या रहा बेटा? डबल बॉन्ड N, और इस साइड ये निकल गया बाहर, है ना बेटा? कौन निकल गया बाहर? X माइनस बाहर निकल गया, और ये वाला जो R था वो कहाँ जुड़ गया जाके? इस वाले N। ये कहलाता है हमारा वुल्फ रीअरेंजमेंट। क्या कहलाता है बेटा? वुल्फ रीअरेंजमेंट। ठीक है, इतनी बड़ी ग्रंथि गाथा है ना, लिख के आपको सिर्फ बेटा कितना याद रखना है उसकी बात करें तो इतना याद रखना कि वुल्फ में जो हमारा हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन वो है डिग्रेडेशन, इसमें आपको करना क्या है? तो कोई भी रेजेंट दिया हो, रेजेंट का मतलब कौन सा है बेटा? देखिएगा जैसे R लिखा है, R की जगह मान लो आपने रेजेंट लिख लिया बेटा C2H5। क्या ले लिया? C2H5। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इधर लगा दिया, साथ में बेटा जी कोई भी लीविंग ग्रुप लगा दो, मतलब क्या लगा दो? NH2। ठीक है ना। यहाँ से इस वाले को, बीच वाले को गायब कर देना है। किसमें? जब आपका बेटा कौन सी रिएक्शन हो? जब लिखा हो Br2 और क्या लिखा हो बेटा साथ में? 4KOH। क्या लिखा हो? 4KOH। बस इतना सा। आपको रिएक्शन में बनेगा क्या? इन दोनों को जोड़ के लिख दो। क्या लिख दो भैया? C2H5 और क्या लिख दो बेटा? NH2। बस
इतना सा करना है, ठीक है ना। बाकी हमको साइड वाले रिएक्टेंट से कोई मतलब नहीं है कि बनेगा क्या और बनता क्या है। उसकी बात करें तो बनता है बेटा जी आपका K2CO3 साथ में बेटा 2 मोल KBr, ठीक है ना। ऐसा होता है। देखो K कितना है बेटा जी 4 है, 2 इधर खर्च हो गए, 2 इधर 4 हो गए। OH वाटर के मॉलिक्यूल 4 होते हैं बेटा, 2 इसमें और 2 उसमें, जब वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं तब। इतना सा है। तो वुल्फ में याद रखना रीअरेंजमेंट जो होता है हाफ मैन वो किस किस में होता है, तो जो रिएजेंट है आपका उसी में। जैसे कुछ क्वेश्चंस देते हैं ठीक है ना, करिएगा बस इतना सा करना है, ज्यादा नहीं कुछ। रिएजेंट याद रखिएगा कौन सा कंपाउंड क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा है। चलो लिखो फटाक से, करना है अभी बेटा। सेंड कर देंगे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नीचे जाते हैं, ठीक है ना। तो इतना कवर कर लोगे फिर भी आपके कम से कम 35 क्वेश्चंस लग जाएंगे केमिस्ट्री। ये पेपर इस बार सुना जा रहा है कि देखो लीक तो पिछली बार में बताइए कैसा क्या रहा है ना। तो इस बार पेपर ये हार्ड रहेगा, हार्ड ही चीजें पढ़ो, जो भी पढ़ो अच्छा पढ़ो, बस आते पढ़ते रहो। आप सोचते हो कि ओनली जैसे बायो पढ़ते रहो, बायो से कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों सब्जेक्ट पे अगर किसी को भी हल्के मिली है तो डूबेगी नहीं है, पक्का है ऐसा। तो नंबर तो बढ़ा लोगे, सिलेक्शन नहीं पाओगे, ऐसा होता है। लास्ट सेमेस्टर के नंबर ही बढ़ा लो, ये रहता ही। बायो पढ़ो कुछ करो, बायो पढ़ो कुछ करो। सबसे हार्ड जो चीज़ रहती है अपने लोग क्या समझते हैं, ये रिएक्शन समझते हैं कि ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में कुछ नहीं है। अभी तुम अगर खुद क्वेश्चन ना करो तो तुम कहना कठिन नहीं है, बस ये है कि सिखाया नहीं गया वैसा। उनको हमेशा डराया गया कि यहाँ से कूदोगे तो टाइम बोलने पक्का है, ऐसा यही सिखाया गया। दूसरी चीज़ से डरते हैं, वहाँ जाने से डरते हैं, ऐसा है। कठिन नहीं है। अभी देखो क्वेश्चन करना तो फटाफट चलो क्वेश्चन करा बेटा सर। ठीक है, हो जाता है क्या? सही देखना कुछ क्वेश्चन है वो देखेंगे बेटा। क्वेश्चन करिएगा ठीक है ना। क्वेश्चन ना हो तो तुम बोलो CH3 C डबल बॉन्ड हो और साथ में लिखा हुआ है बेटा NH2। रिडक्शन रिएक्शन कराते हैं बेटा, किससे रिएक्शन कराते हैं सर? रिएक्शन कराते हैं हम Br2 साथ में बेटा 4KOH से। दूसरा क्वेश्चन कहता है हमने रिएक्शन कराई बेटा फिनॉइल से C डबल बॉन्ड O और साथ में ले लिया बेटा NH2। कंपाउंड विल बी फॉर्म N2 प्लस 4KOH। तीसरा क्वेश्चन बेटा
लो पेंटा बना दिया, साथ में COOH NH2 रिएक्शन करा दी बेटा Br2 से, और साथ में फिर KOH और हीट करा दी। पांचवा क्वेश्चन देखो, H ले लिया, C ले लिया, मिथाइल ले लिया, नीचे बेटा कंपाउंड बना दिया ET और साथ में ले लिया C डबल बॉन्ड और NH2 रिएक्शन करा दी Br2 4KOH और हीट। ये है रिएक्शंस। कुछ क्वेश्चंस बताओ इसमें कौन सा कठिन क्वेश्चन है? सब तो सरल है। चलो बताओ बेटा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन करना है? ज्यादा कुछ नहीं, जो C डबल बॉन्ड दिख रहा है ना बीच वाला, उस कंपाउंड को हटा दो क्योंकि वही उसका पूरा होता है रिडक्शन। Br2 से खाता है तो बेटा दोनों कंपाउंड रह जाते हैं, अमीन बन जाते हैं। कितने डिग्री कौन सा अमीन बना है वो आपको बताना है, खत्म बात, और ज्यादा कुछ नहीं करना। करो फटाक से। तो सबसे पहले रिएक्शन देखें बेटा, यहाँ से आपको क्या हटाना है बेटा? बस हटा दिया C डबल बॉन्ड, दोनों रिएक्टेंट को आपस में लिख दो। बोले सर लिख दिया हमने CH3, साथ में बेटा जी क्या बना था? NH2 रह गया था, इसे लिख दिया। बचा हुआ प्रोडक्ट क्या रह गया वो आपको पता होना चाहिए। तो सर बचा हुआ प्रोडक्ट क्या है सर? K2 था, CO3 था और साथ में बेटा जी क्या था आपका 2 KBr। कितना था बेटा? 2 KBr। बस इतना अच्छा। तो इतना तो आपका हर एक में कॉमन चलता रहेगा। सर इसमें भी कोई रहेगा, सर इसमें भी कोई रहेगा, सर वही कंपाउंड से बेटा सेम कंपाउंड से ऊपर वाले। लेकिन जो सेम नहीं है वो क्या नहीं होंगे बेटा? साइड वाले प्रोडक्ट, जो मेन प्रोडक्ट रहते हैं वो नहीं होंगे, है ना? ऐसा है। लो करो फटाक से। अच्छा बना लोगे बेटा? नहीं बन पाएंगे? करो भैया जल्दी करो, हाथ थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, इतनी हल्के हल्के काम नहीं चलेगा बेटा। अच्छा इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें लिखा था कुछ? सही है ना? इससे पहले लिखा था? जो पहले क्लास थी ना उधर हुई थी, एक ही का क्लास हुई है अभी तक, ये दूसरे। चलो इससे तो जितना भी आपके क्या है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इसकी बेटा अमीन के, है ना, वो सब अभी देखिएगा, 5 मिनट में रिवीजन करा देंगे उसका। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को होता है बेटा रिएजेंट। अब तुम्हें रिएजेंट ही नहीं पता है तो रिएजेंट कैसे कंप्लीट होगी? कौन सी रिएक्शन क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है? बना दिया ना रिएक्शन फटाफट से। कॉपी हाँ सही तो है, बस इसे हटा दो, इनको जोड़ दो फटाफट, है ना? बहुत अच्छे। देखना बेटा क्या बना होगा यहाँ पर बेटा, फिनाइल का फिनाइल लिख दिया, बीच वाला कंपाउंड हटा दो, ठीक ना बेटा? साथ में क्या रह गया आपका NH2। भैया इसमें क्या रहेगा? जैसा जो बना हुआ है वो वैसा ही लिखना है, बस बीच वाला कंपाउंड हटा दो भैया, NH2 को बेटा जोड़ दो। यहाँ पर क्या हुआ है देखो, सेम प्रोडक्ट है, ऐसे ऊपर मिथाइल नीचे मिथाइल,
तो मिथाइल और नीचे बेटा जी इथाइल, सी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या लगा तो H और यहाँ क्या था बेटा C बीच में आ ही गया है। यहाँ पर क्या ये वाला पूरा प्रोडक्ट हटा दिया गया तो बचा हुआ प्रोडक्ट क्या रहेगा सर जी NH2 रह गया। कितना रह गया बेटा NH2, ऐसा ही तो है क्योंकि बीच में क्या आ गया बेटा C तो है, C वाला, ये वाला C। यहाँ पर क्या है जैसा बना हुआ है सेम वो लिखो और साथ में बेटा जी क्या लगा दो अपना NH2, बस इतना सा है। ये रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन याद रखना चाहिए। अगर आपको रिडक्शन याद है तो ठीक है। तो क्या बोलोगे बेटा ब्रोमाइड, हाफमैन ब्रोमाइड और साथ में क्या होगा बेटा डिग्रेडेशन, है ना। तो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का जो रिएजेंट है वो रिएजेंट क्या है वो याद रखो, बस इतना सा है। चलो आगे बात करें बेटा से बेटा, तो रिवीजन ऑफ एमओपी की बात कर लेते हैं। एमओपी उठा लेते हैं, एमओपी है ना बेटा, एमओपी ऑफ अमीन। एमओपी ऑफ अमीन क्या है बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन, है ना। इसका रिवीजन देख लेते हैं। तो एक बात बताओ, कोई भी कंपाउंड उठाओ, अगर मैं NO2 से सीधे बनाऊं बेटा कंपाउंड्स तब क्या बनेगा, सुनिएगा। RNO2 उठाया, इससे मुझे क्या बनाना है बेटा, बनाना है मुझे RNH2, ठीक है ना। तो आपकी कॉपी में था लिखा हुआ बेटा जी क्या बनाया था, RNO2 था और रिडक्शन कराया था, है ना, रिडक्शन कराया था। सर क्या क्या बना था उसकी बात कर लेते हैं। अगर मुझे RX से बनाना है तब क्या करना पड़ेगा बेटा, RX से मुझे प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा 1 डिग्री अमीन बनाना है, तब क्या करना पड़ेगा, या फिर रिएक्शन करा दो बेटा जी C डबल बॉन्ड और C से, R उठाया C उठाया डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या लिख लिया बेटा NH2। सर इससे ये कब बनता है वो बताना है, ठीक है ना। एक और उठा लो बेटा जी, लो ये रिएक्शन उठाया C डबल बॉन्ड O बेटा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर लिख दिया, क्या लिख दिया NH2, ये प्रोडक्ट। इससे ये कब बनता है वो चीज देखनी है आपको, ठीक है ना। NH उठाया या फिर NH2 उठाओ। बनाओ बेटा फटाक से। तो याद रखो इस रिएक्शन को क्या कहते थे, देखो इसे तो आपको पता ही है ना। अभी जो प्रोडक्ट उठाए हैं, अरे अभी तो उठाए थे बेटा, याद करो भूल कैसे गए। इसी को तो लिया था, बीच वाले को इसे हटा देते थे तो क्या बनता था R का R, NH2 का NH2। तो ये कौन सी थी बेटा जी, इसमें कौन कौन से रिएजेंट लेते थे सर, Br2 ले लिया था और क्या ले लिया था सर 4KOH ले लिया था। इसे कहते हैं क्या सर, इसे बोलते हैं बेटा जी क्या बोलते हैं, हाफमैन ब्रोमामाइड, है ना बेटा। और साथ में क्या होगा बेटा डिग्रेडेशन, है ना, डेशन। अब एक बात बताओ, ये तो हमने देख लिया। अब बोला गया था RX से क्या बनेगा, RX से क्या बनेगा। तो ये कंपाउंड कब बताया था, बताओ बेटा। इसमें क्या था NH3 अमोनिया के साथ रिएक्शन करा देते हैं, किसके साथ करा देते हैं NH3 के साथ, ठीक है। ये सब रिएक्शन करा रहे हैं पहली क्लास में। तो ये था, अगर सर जी अगर हमने देखा इसके संग रिएक्शन कराना होगा हमें, है ना, तब बेटा रिएक्शन क्या कराओगे तो आपको पता होगा किसके संग करा देते, LiLH4 और बेटा जी H2PD और साथ में इथाइल अल्कोहल के साथ, है ना। तब रिएक्शन ये बनती थी अपनी। और इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे याद करो, लास्ट में सबसे लास्ट में करा के गए थे। एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, पहली किसके होगी एक्वस KOH, दूसरी रिएक्शन किसके साथ होगी बेटा बताओ, RX के साथ, किसके साथ होगी RX, और तीसरा बेटा जी KOH के साथ होगी। इसे बोलते हैं क्या है बेटा, इसे बोलते हैं क्या है पैथलामाइड सिंथेसिस, है ना, बेस्ड मेथड ऑफ 1 डिग्री अमीन प्रिपरेशन फॉर दिस कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा पैथलामाइड, पैथलामाइड बताइए ना। तो इसमें रिएजेंट कौन कौन से होते हैं भैया, 3 होते थे बेटा, है ना। इसे बोलते हैं गैब्रियल पैथलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल पैथलामाइड सिंथेसिस। ये रिएजेंट यूज होते हैं बेटा। तो ये 4 रिएक्शन थे, 4 मेथड, आपके 6 मेथड हैं टोटल, अमीन बनाने के 6 मेथड हैं। तो एक तो ये बेटा इससे बना सकते हैं, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, 4 हो गए, बचे हुए 2 मेथड हैं। अब 2 मेथड में क्या क्या रहेगा, सेम कंपाउंड से ज्यादा है। कौन कौन से थे बेटा, CN और बेटा जी NO2 ग्रुप वाले। कौन से थे, CN और NO2 ग्रुप वाले। तो देखिएगा
अपने बनाया R, साथ में ले लिया बेटा CH2, बनाना है हमें क्या बेटा जी, NH2 बनाना है। क्या बनाना है, NH2। ये कंपाउंड बनाना है। जब ये कंपाउंड बनाना है, किससे बनाना है उसकी बात कर लेते हैं। सर हमें कंपाउंड बनाना है बेटा जी, R ले लिया, सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड किससे बेटा, साइनाइड से। किससे, साइनाइड से। एक तो आप साइनाइड से बना दो, तो साइनाइड से बनाने के लिए रेजेंट याद रखो, साइनाइड से किसके संग रिएक्शन कराते थे बेटा जी, LiAlH4 के संग रिएक्शन करा दो। पहली रिएक्शन किसके संग बेटा, LiAlH4 के संग रिएक्शन करा दो। दूसरी रिएक्शन किससे करा सकते हो बेटा जी, HI किसके संग, H2 के संग या फिर Li। तीसरा बेटा SN या फिर बेटा जी किसके संग, HCl के संग। किसके संग, HCl के संग। इनके संग रिएक्शन करा दो। सही रिएक्शन होती कैसे, तो उसकी बात करें तो देखो, यहाँ से कंपाउंड को तोड़ो बेटा, इसे तोड़ो, H दोगे इसे H दे दो, ठीक है ना। इस वाले को तोड़ो, इसे H दे दो और इसे H दे दो, तो बनेगा क्या बेटा, R का R रहा, C H कितने आ गए बेटा, 2, सिंगल बॉन्ड बीच में रह गया, सिंगल बॉन्ड, और क्या रह गया बेटा जी, N की जगह पे कितने आ गए, N और HH, NH2 बन गया। तो ये कितने डिग्री है बेटा, ये भी आपकी कितनी डिग्री है, 1 डिग्री ही अमीन है। ये भी आपकी कितनी डिग्री अमीन है बेटा, ये भी आपकी 1 डिग्री अमीन। चलो एक मेथड और है बेटा, वो कौन सा मेथड है उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें रिडक्शन कराते हैं, सेम कंपाउंड होगा लेकिन एक ही रिएक्शन करा पाते हैं इसमें। देखो R लिया बेटा, C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या ले लिया बेटा, NH2, ठीक है ना। यहाँ से रिएक्शन करा दो, किसकी प्रेजेंस में बेटा, LiAlH4। सर ये क्या करता है LiAlH4, ये बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन है बेटा, सर रिड्यूसिंग एजेंट है। अब जब रिड्यूसिंग एजेंट है तो बेटा ये रिड्यूस करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है ऐड कराना होता है। क्या ऐड कराना होता है बेटा, हाइड्रोजन को, है ना। और रिमूव कराना होता है, रिमूव का मतलब बेटा निकालना है ना भैया, रिमूव कराना है। किसे रिमूव कराना है बेटा, ऑक्सीजन को। किसे रिमूव कराना है, ऑक्सीजन को। लो ऑक्सीजन को रिमूव कराना है, तो सर कैसे कराए, तो देखिएगा इसमें हमने इसे बेटा तोड़ो, इसे तोड़ोगे तो किस फॉर्म में टूटेगा भैया ये, सर इसे H दे दो और इसे H दे दो। सर ये बॉन्ड तोड़ो तो ऊपर H दे दो, नीचे H दे दो, तो यहाँ पर क्या बन गया, RCH2, 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 साथ में सिंगल बॉन्ड NH2। ऊपर क्या बन गया बेटा, ऊपर बन गया अपना वाटर। क्या बन गया, वाटर। बस इतना सा कंपाउंड है। तो ये रिडक्शन आपके पूरे MOP है बेटा, ये MOP ऑफ अमीन, इतना सा है। तो 6 मेथड है बेटा। पहला देखो, पहला कौन सा है, अभियंत्रण बेटा, ये तो आपका पहला है। सर ये कौन सा है, सर ये दूसरा है। ये कौन सा है बेटा, तीसरा है। ये कौन सा है, चौथा। और ये वाला बेटा पांचवा, और ये वाला छठा। ये 6 के 6 मेथड है बेटा, बेस्ट मेथड ऑफ MOP। केमिस्ट्री का रिवीजन मुझे चल रहा है, तुम लोगों का नहीं चल रहा है अभी? रिवीजन चल रहा है? कल से चल रहा है। आज बायोलॉजी स्टार्ट हो गया, कल से स्टार्ट हो गया। चलो सही। सर हमारा केमिस्ट्री क्या होता है, पहले सिलेबस तो हो गया, बहुत हो गया पहले डालो, बस इसका मतलब लगेगा 3-4 महीने बस फिर। हाँ 2 से 3 दिन है, और बता दूँ 1 से 2 दिन अभी खत्म कर दूँगा। लगेगा, टेंशन ना, सिलेबस खत्म हो जाएगा कि क्वेश्चन इसी से आएंगे। अभी मैं लिखवा दूंगा आपको, एक टॉपिक लिखवा दूंगा, बस आपको वो ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। एक टॉपिक लिखवा देंगे पूरा, बस टॉपिक
उससे पढ़ जाओ 35। देखो उसे अगर और रिक्वायरमेंट है तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी मत छोड़ के जाना, मैं पहले ही कह रहा हूँ, एनसीईआरटी मत छोड़ के जाना। किसकी? हाँ, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, बस फिजिकल तो हो जाएगा, टेंशन मत लो। गए तो कुछ है नहीं। चौबीस घंटे का बड़े तब आता है मुझे। चल तारों के शहर में चलते चलिए भैया, तारों के शहर में चल लिख लिया क्या? लिख लिया था। चलो अब बात करते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन की। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन में आप जो देखोगे बेटा बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं, ठीक ना। अब बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी हिसाब से बेसिक स्ट्रेंथ चलती है। चलो बेसिक स्ट्रेंथ कैसी क्या रहेगी उसकी बात करें तो याद रखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं सर। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन की, अमीन की केमिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देख लेते हैं बेटा नंबर 1 बेसिक स्ट्रेंथ। क्या देख लेते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ। अब बेसिक स्ट्रेंथ में क्या है? आपको मजबूती बताई जाएगी। अब मजबूती किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है बेटा जी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। किसको होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी के, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को। कितनी जल्दी से कोई अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, है ना। जैसे मान लो कोई अनस्टेबल कंपाउंड है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अगर इलेक्ट्रॉन की बेटा अधिकता है तो कंपाउंड्स क्या करेगा? तो भैया इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वो कंपाउंड्स को जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कोशिश करेगा, और जो जितनी जल्दी लॉस करेगा उतना ही बेटा जी क्या होगा? उतना जल्दी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो बस इतना याद रखो, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा भी हो सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी भैया तभी तो कर पाएगा। अरे जो जितनी जल्दी डोनेट कर देगा या फिर जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी बेटा? ज्यादा रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहे। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है, अगर मैं इसमें वेरिएशन देखूं तो याद रखना बेसिक स्ट्रेंथ नंबर 1 बात कर लेते हैं। जो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ है वो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शन रहेगी बेटा जी किसके? ईएन की। सर जी ईएन क्या होता है यहाँ पर? तो ईएन है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो याद रखिएगा जो पीरियोडिक टेबल होती है ना बेटा, पीरियोडिक टेबल में बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका ईएन बेटा क्या करती है? सर बढ़ती है। नीचे से ऊपर से नीचे आने पे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है बेटा? वो घटती है, क्योंकि साइज आपका क्या करता है? बढ़ता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू साइज कौन सी? ईएन, ठीक है ना। अगर मैं यहीं पर एक कंपाउंड जैसे CH3NH2 हुआ, एक क्वेश्चन देते हैं CH2 और बेटा जी NH2, CH3 और NH2 लो, इन पे चार्ज ले लो आप, ठीक है ना बेटा। और साथ में क्या ले लो? क्लोरीन, क्लोरीन ले लो, OH माइनस ले लो और ले लो F माइनस। अब इसमें बताओ इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इसकी बात करूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या होगा आपका? बेसिक स्ट्रेंथ। तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, उसका ऑर्डर बना दो, उसका उल्टा कर दो, तो वो किसमें पहुंच जाएगा? बेसिक स्ट्रेंथ। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रेंथ रहती है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सा आइटम है बेटा? क्लोरीन। हमें पता ही है। बोले क्या? बोले सर लेफ्ट टू राइट जाने पे, अगर मैं इस पीरियोडिक टेबल की बात करूं बेटा तो आपको पता है यहाँ से स्टार्ट होता है BCNOFNE, इस टाइप से चलते हैं अपने। तो याद रखो क्या कार्बन आ गया बोले सही है, नाइट्रोजन आ गया बोले सही है, ऑक्सीजन आ गया बोले ठीक है, बोले F आ गया बोले ठीक। मतलब इधर से इधर जा रहे हैं अपने लोग। तो इसमें बेटा इधर से इधर जाने पे क्या बढ़ता है? EN। तो EN हमने बढ़ा दी। ये किसका ऑर्डर बना दिया हमने? EN का। किसका ऑर्डर बना दिया बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कंफर्म हुआ इतना? ठीक। अब इसका क्या कर देना है हमें? उल्टा। बोले क्यों सर? क्योंकि बेटा जी जो EN है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके है? बेसिक स्ट्रेंथ के। हमें क्या चाहिए था सर? बेसिक स्ट्रेंथ चाहिए थी। तो इसका क्या करना पड़ेगा? उल्टा।
तो सबसे ज्यादा मतलब जो रहेगी वो CH2 माइनस की, फिर बेटा किसकी रहेगी आपकी NH2 की, और फिर किसकी रहेगी बेटा OH माइनस की, फिर बेटा किसकी रहेगी F। ये आपका ऑर्डर आ गया, समझ में आया? ये था आपका ऑर्डर। लो भैया खत्म। अच्छा ये हटा नहीं सही है, इतना है। लो भैया तो इतना है अपने बेसिक स्ट्रेंथ, वो भी किसकी है बेटा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ EN की। एक EN की बात कर ली। अब यहाँ पर हम बात करें बेटा साइज की, तो साइज भी कैसा रहेगा बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो याद रखिएगा। हाँ दूसरा देख ले, अपनी बेसिक स्ट्रेंथ जो है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या रहती है बेटा साइज के। अगर किसी कंपाउंड का साइज बढ़ा तो बेटा जी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कैसी हो जाएगी बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। बस इतना सा याद रखो। अब बेसिक और साइज के तो बारे में देखो सभी को पता है बेटा, है ना। साइज के बारे में कैसे पता है, बोले अगर मैं बात करूं बेटा जी F की, देखो F माइनस Cl माइनस Br माइनस और साथ में बेटा I माइनस, तो इसका तो आप बेसिक स्ट्रेंथ तो बता ही दोगे बेटा। बोले कैसे सर, बेटा साइज देख लो। साइज एक बात बताओ, इसमें साइज की बात करूं तो I का साइज कैसा रहता है बेटा ज्यादा, Br का साइज बेटा इतना, F का इतना, है ना बेटा, इसका और छोटा। तो इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, साइज हमारा क्या कर रहा है बढ़ रहा है। जब साइज बढ़ रहा है तो मतलब साइज बढ़ रहा है, इसका बढ़ा है, तो इसका उल्टा सोचो, जब ये बढ़ रहा है तो बेटा ये कैसा होगा कम, तो जो कम है वो ज्यादा है। समझ में आया? ऐसा था ये हो गया, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो ऐसे ही कर देते। और ये होता है बेटा बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चार्ज। क्या सा होता है बेटा चार्ज की। लो भैया चार्ज जिस पे ज्यादा उस पे बेटा बेसिक स्ट्रेंथ भी कैसी होगी ज्यादा। तो तीसरा कंपाउंड देखो बेटा, बात करें बेटा बेसिक स्ट्रेंथ की, तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बेटा जी नेगेटिव चार्ज की। किसकी बात करते हैं हम सर, नेगेटिव चार्ज की। तो लो नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं। नेगेटिव चार्ज की बात करके तो कंपाउंड्स उठा लो बेटा, कंपाउंड उठा लेते हैं अपने सर N-3 उठा लिया, NH-2 उठा लिया, NH2 माइनस उठा लिया, और बेटा NH3 पर कोई भी चार्ज नहीं। अब आप मुझे बताओ सर जी किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी बेटा, इस वाले में बताओ बेटा किसकी ज्यादा रहेगी, तो जिस पे हमारा चार्ज ज्यादा रहेगा, बेसिक स्ट्रेंथ हमारी ज्यादा रहेगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज देखोगे तो बेटा जी नेगेटिव चार्ज किसका ज्यादा है सर जी, इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, खत्म। ये आंसर हो गया। इतने छोटे छोटे से आंसर है ना। जैसे एक बात बताऊं, एक क्वेश्चन और भी है बेटा, क्वेश्चन है आपका O-2 और कौन सा है बेटा OH माइनस, साथ में कौन सा है बेटा वाटर, कौन सा है वाटर। अब आपको नहीं बता पाओगे क्या, आप नहीं बता पाओगे किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, बताओ फटाक से किसकी रहेगी इस क्वेश्चन में, किसकी बेटा O-2 की। ये इस पे चार्ज कितने हैं सर, सर -2 है, इस पे 1 है, इस पे तो है ही नहीं कुछ, तो किसकी, जिसका ज्यादा चार्ज उस पे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, खत्म। इतना सा लो। से हर बार क्वेश्चन पूछे गए बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे वो भी बताते रहेंगे।
प्रेजेंट इन एलिफेटिक एमीन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन का मतलब क्या होगा बेटा? एलिफेटिक एमीन का मतलब क्या होगा? मतलब जिसमें आपके कंपाउंड्स बेंजीन बेंजीन रिंग बनाए गए हैं, उसकी बात करते हैं, नॉर्मल वाली। तो देखो इन गैसियस फेज में बात करें तो गैसियस फेज में बेटा नॉर्मल रहता है अपना। हम बात करें सबसे पहले बेटा गैसियस फेज में। किसकी बात करते हैं सर? गैसियस फेज की बात करते हैं। तो गैसियस फेज में अगर मैं ऑर्डर देखूंगा, ऑर्डर की बात करूं गैसियस फेज में, तो होता है बेटा 3 डिग्री 2 डिग्री और साथ में 1 डिग्री। मतलब R3N रहेगा बेटा, फिर क्या रहेगा आपका R2NH, और यहाँ पर क्या रहेगा बेटा RNH2, और यहाँ पर क्या रहेगा नॉर्मल बेटा NH3। ठीक है ना, ये रहेगा। तो इसमें ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर बेटा किसका ज्यादा रहेगा? तो वो रहेगा सर आपका NH3 का, फिर ये और फिर ये। मतलब इसकी बात करूं ये कितने डिग्री अमीन है बेटा? ये आपका 3 डिग्री अमीन है। ये कितने डिग्री है बेटा? ये 2 डिग्री अमीन है, और ये 1 डिग्री अमीन है, और ये आपका नॉर्मल अमीन है। ठीक है ना बेटा? ऐसा होता है। तो इन कंपाउंडों में हमें ये देखने को मिले सर। ये किसमें है बेटा? ओनली गैसियस फेज में। लेकिन अगर यहीं पर बात करूं मैं किसकी बात? एक्वस में, एक्वस फेज की बात करूं। किसकी बात करें बेटा? एक्वस की। ये तो आपने देख लिया गैसियस में। ऐसी बात कर लेते हैं बेटा इन एक्वस, इन एक्वस फेजेस की बात कर लेते हैं। एक्वस फेज में बात करें तो अगर आप R की जगह बेटा, अगर आप R की जगह क्या उठाते हैं बेटा? CH3, और दूसरा याद रखिएगा R की जगह क्या उठाते हैं बेटा आप? C2H5। क्या उठाते हैं आप? C2H5। तो कंपाउंड क्या बनेगा? तो याद रखिएगा अगर आपका ये है तो आपका बनेगा बेटा जी 2 डिग्री 1 डिग्री और साथ में बेटा 3 डिग्री। तो याद रखिएगा 213 है। कितना याद रखोगे? 213 है। और नीचे वाले में याद रखोगे बेटा 231। कितना याद रखोगे? 231। तो कैसे करके सर? तो इसमें कंपाउंड की बात करूं तो बेटा जी इसमें बनेगा आपका R की जगह अगर उठाते हो तो R सिंगल बॉन्ड क्या रहेगा आपका बेटा जी? देखना R2NH, फिर रहेगा बेटा जी 1 डिग्री वाला RNH2, फिर रहेगा आपका 3 डिग्री R3N, और साथ में रहेगा आपका बेटा जी RNH मतलब NH। ये तो इसमें बात करें यहाँ पर किसकी ज्यादा होगी बेटा? इस वाले कंपाउंड की। फिर किसकी होगी? मतलब 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री और साथ में बेटा अमीन। इसमें था लो, ये किसके लिए है बेटा? ये है ओनली किसके लिए बेटा? R जब क्या होगा आपका? CH3 हुआ था। ठीक है ना? अब यहीं पर बात करें सर इस कंपाउंड में क्या कर सकते हैं? अगर इसमें बात करें तो इसमें बेटा कितना आ रहा है? 231 आ रहा है ना। तो ये कितने डिग्री है ये बताना बेटा? ये कितने डिग्री है? ये 2 डिग्री है बेटा, और ये कितने डिग्री है? ये 1 डिग्री, क्योंकि R हमारा एक ही जुड़ा है ना बेटा, और यहाँ पर R कितने जुड़े हैं? 3। तो ये कितने डिग्री है बेटा? 3 डिग्री। ये है यहाँ पर नॉर्मल आपका अमीन है। ठीक है ना बेटा? ऐसा है। ऐसे यहाँ पर करो 231 का बनाओ फटाक से, तो यहाँ पर क्या बनेगा सर? तो बनेगा बेटा जी 2 का तो 2 ही रहेगा सर, R2NH रहेगा। बोले ठीक। यहाँ पर क्या रहेगा बेटा जी? यहाँ पर आ गया 3 डिग्री, तो R3 हो जाएगा R3N। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा जी? 2 डिग्री, तो R2NH। यहाँ क्या रहेगा बेटा? NH3। तो नॉर्मल ट्रेंड इसका भी कैसा आ रहा है? बोले इसका इधर आ रहा है सर। लो तो ये कितने डिग्री है बेटा? ये आपका है बेटा जी 2 डिग्री। बोले ठीक है सर। यहाँ पर ये कितने डिग्री है बेटा? ये 3 डिग्री है, और ये कितने डिग्री है? 2 डिग्री, और ये नॉर्मल अमीन। ये ट्रेंड पूछे गए अब तक नीट में जो पूछा गया बेटा, ये ट्रेंड पूछे गए। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं की बात करते हैं। क्वेश्चन जो फंसा बेटा इतने में से फंसा है, ज्यादा होगी ये।
इतने से में क्वेश्चन पूछेगा बेटा। ये जो है एनसीईआरटी के 3 पेज खाता है। कितने पेज खाता है बेटा? 3 पेज। इतना सा 3 पेज खाता है। कहता है 1 डिग्री 2 डिग्री फिर बेसिस पेज लोगे, एक्वस पेज लोगे, तो क्या होगा क्या नहीं होगा ऐसा। नहीं कौन किसमें बेटा? नहीं तो अच्छा 2 डिग्री हो गया, 1 डिग्री यहाँ पर 1 आएगा बेटा, ना 1 डिग्री आएगा। सही है। तो NH2 उधर बढ़ जाएंगे फिर वैल्यू इधर हो जाएगी बेटा NH2। अब सही है। तो यहाँ पर 1 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि मैंने देख बड़ा ग्रुप है ना। अभी तो देख क्या करने का तरीका, इन दोनों में एक्वस फेस में डिफरेंस रहेगा कि सर ऊपर वाला लिख दिया नीचे वाला को दिक्कत होगी। तो जो है क्या है ये मिथाइल, तो मिथाइल में कार्बन की संख्या कितनी रहती है बेटा? 1। और इथाइल में कितनी रहती है बेटा? 2। तो इथाइल है बड़ा तो नंबर भी कैसा होगा? बड़ा। तो बेटा कितना है? 213 बड़ा है, 231 बड़ा है? 231 बड़ा है। तो बस 31 नंबर बढ़ा दे दो और छोटे पे बेटा 213 दे दो। समझे? ये है आपसे याद रखो, ये पहले हो जाता है। चलो इतना याद रखो। देख अगर यहाँ पर कहने का मतलब है मेरा, अगर आपका एक्वस में पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है बेटा? एक्वस फेजेस में पूछ रहा है। और एक्वस फेजेस में पूछ रहा है आपसे बेटा किसका? फेजेस। एक्वस फेज का पूछ रहा है तो जहाँ पर CH3 लिखा हुआ आपके कंपाउंड में और एक तरफ लगाओ बेटा C2H5। सही, एक तरफ लगा CH3 एक लगा C2H5। तो इसके लिए याद रखना बेटा छोटा नंबर तो 213 हो गया, इधर बेटा जी बड़ा नंबर तो कितना हो गया? 231 हो गया एक्वस में। अब गैसेस में तो तुम्हें पता ही है, अरे गैसेस में तो पता ही है बेटा कितना रहता है? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। बस नॉर्मल गैसेस में कोई दिक्कत नहीं है। एक्वस में दिक्कत है। एक्वस में अगर R की जगह बेटा CH3 दे दिया गया, अगर R की जगह C2H5 दे दिया गया तो वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। बात ये रहता है और कुछ नहीं। ठीक है ना? चलो यहाँ तक तो अपने देख लिया है ना। चलो अब देखते हैं बेटा अपने अल्काइलेशन। अल्काइलेशन ठीक है बेटा? कहाँ जा रहे हो आप? हैं? चलो अल्काइलेशन। चलो अल्काइलेशन की बात करते हैं। अल्काइलेशन में क्या देखते हैं बेटा जी? अमोनिया देखते हैं। क्या देखते हैं? अमीन। अमीन तो आपको बताइए बेटा, अरे ये कंपाउंड्स वगैरह रखे हैं 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री SN2 कंपाउंड देते थे, याद करो इस पहले वाली क्लास में। तो कंपाउंड अमोनिया उठाते हैं। क्या उठाते हैं? अमोनिया। अमोनिया से रिएक्शन कराओ कंपाउंड को जोड़ो, अमोनिया से रिएक्शन कराओ कंपाउंड को जोड़ो, तो देखना क्या हुआ। तो सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं बेटा जी, हमने उठाया R, साथ में क्या उठाया बेटा? NH2। क्या उठाया? NH2। रिएक्शन करा दी सर, किससे करा दी बेटा? RX से। किससे रिएक्शन करा दी? RX से। आपको पता है अगर ये कंपाउंड यहाँ से टूटा, अगर ये कंपाउंड यहाँ से टूटा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा? नेगेटिव। इस पे कौन सा आएगा? पॉजिटिव। भैया X को निकलने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी, वो किसे ले लेगा बेटा? H को। H यहाँ से उठा लिया गया, किसे दे दिया गया? X को। तो कौन निकल गया बेटा? HX तो चला गया। अब जब HX चला गया तो बचा हुआ प्रोडक्ट क्या रह गया बेटा? तो बचा हुआ रह गया सब R रह गया, साथ में क्या रह गया बेटा? N रह गया। क्या रह गया? N। और एक H रह गया, क्योंकि 2 H थे तो एक तो चला गया, एक बचा है। और ये वाला पॉजिटिव देके इसके पास भेज दो, तो ये आ गया कंफर्म। अब देखो यहाँ पर फिर से बेटा जी हम करा सकते हैं रिएक्शन। किससे करा दें बेटा? फिर से RX से करा दें। फिर से क्या होगा? फिर से बॉन्ड टूटेगा। आपको पता है इसका कौन सा चार्ज? नेगेटिव। इसमें बेटा पॉजिटिव। ये क्या करेगा? किसको उठा लेगा बेटा? H को। बनेगा क्या सर? यहाँ से निकल गया बेटा, कौन निकल गया? HX। कौन निकल गया? HX। बस अब HX जब निकल गया तो कंपाउंड बेटा बनाएगा क्या? देखो खुद ही देखो, बनेगा सर R। सर जी यहाँ पर कौन है? N। यहाँ पर कौन है बेटा? R। ये पहले था, ये वाला जाके इससे जुड़ गया, तो क्या बन गया बेटा? क्या बन गया? R। इतना कंप्लीट हुआ। बोले ठीक है सर और रिएक्शन करा सकते हैं? बोले हाँ करा सकते हो। वो जौरन रिएक्शन करा दो। लो भैया हमने R से और X से दोबारा रिएक्शन करा दी।
यहाँ से टूटा, इस पे माइनस, इस पे बेटा प्लस, लेकिन इस पे भी क्या है बेटा लोन पेयर। अब लोन पेयर थे, लोन पेयर भैया दिक्कत करेंगे, लोन पेयर ये कहेगा भैया तेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऐसा कर तू मेरे इलेक्ट्रॉन अपने पास रख ले और बॉन्ड बना ले। अब जब ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो बेटा शो तो कराएगा कि ये मेरे पास कमी आ गई। तो वैसा ही है बेटा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास कमी आ गई क्योंकि अपना लोन पेयर दिया। तो ये तो इसके पहले बॉन्ड बने हुए थे, याद करो, ये भी तो बॉन्ड पहले बने हुए थे, ये नया बॉन्ड बन गया किसके संग बेटा R। ये कितने डिग्री हो गया उसकी बात कर लेते हैं। तो सुनो, बोले क्या सर, तो यहाँ पर डिग्री की बात करूँ तो सुनिएगा, यहाँ पर डिग्री कौन कौन सी बनी है सर, ये जो डिग्री बनी ये कितनी डिग्री बनी है बेटा, यहाँ पर ये कितनी डिग्री अमीन है बेटा, तो ये डिग्री है सर कितने डिग्री, सर 1 डिग्री अमीन है सर। बोले ठीक है, तो 1 डिग्री से मुझे कितने बनाना है बेटा 2 डिग्री, या n से कितने जुड़ गए इस बार 2 जुड़ गए, 2 जुड़ गए, तो ये कितने डिग्री होगी बेटा जी 2 डिग्री। अगर मुझे 1 डिग्री से 2 डिग्री अमीन बनाना होता है तो मैं बेटा किसके साथ रिएक्शन करा देता हूँ, R X के जगह। X की जगह क्या हो सकता है बेटा, F भी हो सकता है, क्या हो सकता है F भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, और बेटा Br और साथ में क्या हो सकता है I भी हो सकता है। तो यहाँ पर R और R की जगह क्या क्या हो सकता है पता है ना, R की जगह क्या क्या हो सकता है बेटा, हाँ R की जगह पे हो सकता है बेटा CH3 हो सकता है सर, और क्या हो सकता है बेटा C2H5 भी हो सकता है ना बेटा, C3 कितना हो सकता है बेटा 7 भी हो सकता है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें, ठीक ना बेटा ऐसा। तो इनकी जगह पे ये तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर मुझे 1 डिग्री से 2 डिग्री बनाना है अमीन तो मैं R की जगह इनमें से कुछ उठा लूँ और X की जगह उनमें से कुछ उठा लूँ, तो जो कंपाउंड यहाँ रहेगा वो यहाँ पर ला के जोड़ दो बन जाएगा। और ये कितना डिग्री है बेटा 2 डिग्री, तो बेटा ये कितनी डिग्री है देखना जरा, बताओ ये कितनी डिग्री है बेटा 3 डिग्री ना, क्योंकि इधर भी जुड़ा पड़ा है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, ये कितने डिग्री हो गया बेटा ये 3 डिग्री अमीन हो गया। चलो, और यहाँ पर बेटा जी ये कितनी डिग्री अमीन है, फिर इससे ये बनाया था, ये कितनी डिग्री अमीन है बताओ, ये कितनी डिग्री अमीन है बेटा, ये 4 डिग्री, और 4 डिग्री कुछ होता ही नहीं, तो इसे बोल देते हैं बेटा जी, क्या बोल देते हैं बताओ जल्दी से, क्या बोलोगे बेटा क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट, क्या बोलते हैं बेटा क्वाaternary, हाँ क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट, क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट, कंफर्म ना, इतना सारा बस। कभी कभी उठ जाता है क्या अपने आप, सही है बेटा, ये इतना सा था, कौन सा था अल्काइलेशन इसे बोलते हैं है ना, अल्काइलेशन। अब यहीं पर कुछ क्वेश्चन, अब क्वेश्चन अटेंड करना है, अब क्वेश्चन होते नहीं है तो ये कमी होती है भैया, ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट किसे निकालता है, बस इतना सा है। चलो करो फटाक से अल्काइलेशन, तभी आगे बढ़े बेटा, साथ देंगे बस, तुम्हारी सहेली नहीं आई अकेले अकेले बैठे पड़े पीछे, हाँ आप सही कह रहे हैं, लड़ाई होगा बीच में, दोस्ती में गद्दारी, चलो फिर आगे बढ़ो बेटा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर फिनाइल ले लेते हैं, क्या लेते हैं भैया फिनाइल, और रिएक्शन करा लेते हैं बेटा ये किससे NH2 से, किससे करा देते हैं NH2 से। तो 3 मोल प्रोडक्ट प्रिपेयर करा देते हैं, देखना देखना क्या क्या बनेगा बेटा, पहला ये दूसरा और बेटा ये तीसरा, तीनों रिएक्शन देखते हैं किस किससे कैसे कैसे क्या होगी। तो सबसे पहले बेटा रिएक्शन कराते हैं हम CH3Br से, किससे बेटा CH3Br, सर दूसरा भी किससे कराते हैं बेटा CH3Br, और तीसरा भी किससे कराते हैं बेटा C2H5 और साथ में Br। इस बार कितने मोल लेते हैं यहाँ पर बेटा 3 मोल, कितने लेते हैं बेटा
3 मोल। यहाँ पर कितने मोल लेते हैं बेटा 2 मोल। यहाँ पर कितने मोल लेते हैं बेटा 1 मोल। कितने लेते हैं 1 मोल। लो भैया ये रिएक्शन कराओ बेटा से बेटा क्या बनेगा। फिनाइल तो समझे ना बेटा, फिनाइल इसे ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हो आप इस टाइप से, है ना। बहुत सारे तरीके हैं भैया, पढ़ो करो जल्दी से। अभी तो लेक्चर कराई थी ना बेटा, बर्नौली वाला ये निकलेगा, करना दूसरे पहुंच जाएंगे, फिर तीसरे पहुंच जाएंगे, फिर चौथे पहुंच जाएंगे, करो क्लास। बन गया। क्या बोल रहे हैं यहाँ से पता है देखो पहले वाले में क्या होगा, यहाँ से ग्यारह डालो, यहाँ से डालो एच, एच ग्यारह निकाल के जो मिल रहा है इसमें तो खत्म होगा। देखो यहाँ से उठाया बेटा फिनॉल, तो फिनॉल है सर। यहाँ से क्या है सिंगल बॉन्ड एन, सर जी एच, सर जी 2 एच थे, एक एच निकाल लिया, किसके साथ भेज दिया बेटा जी बी आर के साथ। सर जी एक एच निकाल के किसके साथ भेज दिया सर जी बी आर के साथ। यहाँ पर क्या बना CH3, CH3 को जोड़ दिया जाता है मतलब किसे जोड़ दिया बेटा CH3। ये कितने डिग्री अमीन बन गया बेटा, ये बन गया आपका 2 डिग्री अमीन। कितने डिग्री बेटा 2 डिग्री अमीन। कैसे सर 2 डिग्री कैसे बन गया, तो आप खुद बताओ मुझे। यहाँ पर बेटा जी कितने डिग्री है, यहाँ पर कितने डिग्री है, 1 डिग्री इधर से और 1 डिग्री इधर से, कितने डिग्री हो गए 2 डिग्री। पहले कितने डिग्री था, ये पहले 1 डिग्री था सर जी। कितना था 1 डिग्री, क्योंकि एक ही कंपाउंड जुड़ा हुआ था, एक कार्बन से ये 1 डिग्री था। 1 डिग्री से कितने डिग्री मिल गया इसे 2 डिग्री। तो 2 डिग्री में लाने के लिए हमने किससे रिएक्शन कराई है बेटा जी, मिथाइल हैलाइड से, है ना, मिथाइल ब्रोमाइड से। मतलब यहाँ पर अब देखना यहाँ पर कितने मोल है बेटा 2 मोल। तो भैया एक बार रिएक्शन हमने 1 से करा दी, अब 2 का मतलब ये कितने हैं बेटा 2, तो 2 बार रिएक्शन कराओगे तो देखो कराओ फिर फटाक से आके देखो क्या बनेगा बेटा जी। फिनाइल कराई, बोले पहली बार में तो सर जी ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा पहली बार में, पहली बार में तो सर जी ये बन गया आपका, क्या बन गया बेटा CH3, सही है, पहली बार में ये बन गया। अब दूसरी बार एक और रिएक्शन होनी है, बोले सर जी कराओ फिर फटाक से। यहाँ से रिएक्शन कराई, किससे कराई बेटा CH3 और साथ में बेटा जी किससे Br से। बोले रिएक्शन कराई तो सर जी एक बात पता लगी, बोले क्या पता लगा, बोले देखो जब रिएक्शन कराई हमने तो यहाँ से क्या था बेटा Br, यहाँ से क्या है बेटा H। भैया निकाल दो, भैया HBr निकाल दिया सर। अब HBr निकाल दिया तो बेटा बचा हुआ प्रोडक्ट क्या रह गया, आपको ही पता है क्या रह गया बेटा फिनाइल, साथ में क्या था बेटा N, तो यहाँ पर क्या है बेटा CH3। और नीचे बेटा जी जब इधर से कुछ निकाला है तो ये कहाँ जुड़ जाएगा बेटा इस पे आके, तो यहाँ क्या जुड़ गया बेटा CH3। ये कितने डिग्री हो गया बेटा 3 डिग्री, कितने डिग्री हो गया बेटा
3 डिग्री अमीन लो। तो ये कितनी डिग्री है? 2 डिग्री है। कितनी डिग्री है बेटा? 2 डिग्री अमीन। मतलब मुझे एक बात पता लगी, क्या पता लगा? अगर मुझे 1 डिग्री से 2 डिग्री में जाना है तो एक बार क्या ले लूं बेटा जी? मिथाइल हैलाइड ले लूं। अगर मुझे फिर से 2 डिग्री से बेटा 3 डिग्री में जाना है तो मुझे कितने लेना पड़ेंगे? 2। अगर मुझे 1 डिग्री से सीधे क्वाटरनरी अमीन में जाना है तो कितने लेने पड़ेंगे बेटा? 3। बोले क्यों सर? बोले 2 तक तो यहाँ तक पहुंचे, लेकिन यहाँ पर लिखिए सर जी 3, तो इसके आगे एक और प्रोसेस होगी, नहीं होगी? तो नॉर्मल है। तो चलो इसके आगे करा के देखते हैं, ये पूरी समझते हैं, ठीक ना बेटा? लो भैया पूरी समझते हैं तो देखिएगा बेटा ध्यान से। देखा यहाँ पर हमने उठाते हैं सर जी फिनाइल ले लिया। क्या ले लिया बेटा? फिनाइल। रिएक्शन करा दी। अच्छा फिनाइल से रिएक्शन कराई तो बेटा जी रिएक्शन किससे कराई सर जी? यहाँ पर कौन सा था सर? NH2 था। क्या था? NH2। सर जी रिएक्शन कराई। सर किससे कराई है सर? कराई हमने C2H5 और साथ में बेटा जी क्या है आपका? Br। पक्का? ये सर Br कहाँ जाएगा सर? किसके संग निकल जाएगा सर? एक के संग। तो किसके संग? HBr। क्या निकल गया बेटा जी? यहाँ से निकल गया अपना प्लस HBr तो बाहर चला गया सर। ये वाला कंपाउंड इधर आ गया होगा तो फिनाइल रहा और साथ में क्या रहेगा बेटा? NH और एक बेटा जी C2H5 क्या कर गया? ऐड कर गया। पक्का? यहाँ से H निकाल लिया, एक बचा H मोल है और ये वाला इसके पास आ। ये हो गया 1 डिग्री, 1 मोल खत्म हो गए। अब इसके आगे 1 मोल और है सर। बोले ठीक है कराओ बेटा। अब कराओगे तो क्या होगा आपका? C2H5 और साथ में क्या है बेटा? Br। ये Br इस वाले H के साथ निकला तो बेटा जी क्या बना देगा? HBr। रह कौन सा प्रोडक्ट किया सर बेटा? फिनाइल रह गया। क्या रह गया? फिनाइल। और क्या रह गया बेटा? N। और सिंगल बॉन्ड इधर बेटा जी क्या था बताओ? C2H5 था पहले। बोले ठीक है। अब यहाँ से H निकाल के HBr बनाया, जगह थी खाली, हमने एक बेटा जी इस वाले को कहाँ भेज दिया? वहाँ। तो ये कितने डिग्री हो गया ये? अब कितने मोल खत्म हो गए आपके? 1 मोल तो यहाँ खत्म हो गया, 1 मोल यहाँ खत्म हुआ, बचा कितना मोल है? 1 मोल। तो सर जी इसके आगे भी रिएक्शन होगी? बोले हाँ सर जी क्यों नहीं होगी? बोले किसके संग? बोले C2H5OH साथ में बेटा जी किसके संग? Br के संग। अब रिएक्शन कराओ। बोले रिएक्शन कराओगे तो कंपाउंड क्या बना के देगा उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा फिनाइल तो फिनाइल रहा, इसके पास क्या थे बेटा? लोन पेयर। ये इसके ऊपर ये निकलेगा तो कौन सा चार्ज सर जी? माइनस इस पे प्लस लोन पेयर देके बॉन्ड बनाएगा। बोले बना दो क्या दिक्कत है? बोले फिनाइल उठाया, यहाँ से क्या था बेटा? N। ऊपर क्या है आपका? C2H5 है ना बेटा? यहाँ पर क्या है? सिंगल बॉन्ड C2H5। अब इसने एक और जोड़ लिया अपने पास जोड़ लिया तो कौन सा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव। C2H5 खत्म बात। साथ में बेटा अभी कौन बाहर वेट कर रहा है बेटा? Br माइनस। कौन वेट कर रहा है बेटा? Br माइनस। खत्म। आ गया? ऐसा था। लो ये रिएक्शन हो गया। अच्छा इसका साइज कस्टमाइज हो जाता है क्या? अभी देखते हैं। नहीं सर्च करा लेंगे, ये कॉपी करा लेंगे, इधर से कॉपी हो जाता है। हाँ सही कहा, हो जाता है। हाँ बाबा, तुम कहाँ थे बाबा? ऐसा है।
ऑक्सीडाइजेशन में क्या होता है, कंपाउंड ना पूरा का पूरा कंपाउंड, जैसे ईथर या फिर बेटा एस्टर भी बोलते हैं, वो कंपाउंड टूटेगा तो क्या क्या बनेगा, 3 है छोटे छोटे कंपाउंड से। देखिएगा हमने उठाया बेटा जी R उठाया, साथ में साथ किसके संग रिएक्शन कराइए बेटा, NH2 के साथ, किसके संग, NH2 के साथ। दूसरी रिएक्शन उठाई बेटा R, साथ में उठाया NH2, इसके संग रिएक्शन कराइए। तीसरा बेटा R और साथ में बेटा किसके संग, NH2 के संग रिएक्शन कराई। सर NH2 के साथ रिएक्शन तो कराई है, लेकिन किसकी कराई है ये भी डिपेंड करता है ना। कर लो भैया किसकी कराई है उसकी बात कर लेते हैं फटाक से। पहली रिएक्शन, दूसरी, और यहाँ पर बेटा जी किसकी करा ली हमने फिर, लो ये क्या होता है, ऐसा लग रहा है कि रो रहा है पीछे बैठ के। तुम लोग बातें कर रहे हो, ये लग रहा है कि रो रहा है, नहीं लग रहा है ना ऐसे रो रहा है, हुआ। चल रिएक्शन किससे कराते हैं उसकी बात कर लेते हैं बेटा। R उठाया, C डबल बॉन्ड O, साथ में बेटा जी O और C डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या उठा लिया बेटा R, और साथ में हमने क्या करा दिया, H प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी। किसकी प्रेजेंस में, H प्लस। सर जी इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है बेटा एस्टर। क्या बोला जाता है बेटा, एस्टर। एस्टर के साथ रिएक्शन करा दिया। नॉर्मल आप भी करा सकते हो, बोले कैसे सर, बोले RC डबल बॉन्ड O, R के संग करा दो, RC डबल बॉन्ड O, साथ में बेटा Cl, और क्या किसके संग रिएक्शन करा दें बेटा, H प्लस की। किसके संग रिएक्शन करा दें, H प्लस की। यहाँ पर Cl की जगह तुम Br भी ले सकते हो, जो तुम्हारा फॉर्मूला है ना बेटा। R उठा लिया, बोले ठीक है सर, C डबल बॉन्ड O, साथ में बेटा जी क्या उठा लिया हमने, Br, और किसके संग रिएक्शन हो सकती है बेटा, पिरिमिडीन Py के साथ। अब ये होता कैसे सर, ये रिएक्शन बना के क्या देगी ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखो कितना सरल सा प्रोडक्ट है, बोले कुछ नहीं सर, बोले जो कंपाउंड जहाँ से टूटा, यहाँ से बेटा जी क्या टूटेगा आपका N, यहाँ पर क्या है N, तो ये क्या करेगा अपना हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा, क्या करेगा H यहाँ से लेगा कंपाउंड, ये तोड़ दो, कहाँ से तोड़ दो, यहाँ, इस पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, इस पे बेटा पॉजिटिव। अब यहाँ से H निकालो, इस रिएक्शन को जोड़ दो, कैसे बनेगा सर, R बना, पूरे ठीक सर, यहाँ पर क्या बना बेटा, और NH, क्योंकि H तो भैया इसके साथ निकल गया, इस कंपाउंड को जोड़ दो साथ में जाके, C डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या जुड़ गया बेटा R। बस इतना सा छोटा प्रोडक्ट है। और उधर क्या बना होगा, तो उधर बना होगा बेटा RC डबल बॉन्ड O H, और यहाँ से जो लिया था H, ठीक है ना, क्या बना होगा, तो देखिएगा यहाँ पर क्या बना होगा, देखना R बना, C बना, डबल बॉन्ड O, और O तो इसका खुद का था, यहाँ से क्या लिया था इसने बेटा H, ठीक है ना। ये कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में बेटा जी एस्टर कंपाउंड तैयार हो गया। नीचे वाली रिएक्शन में देखो बेटा, नीचे वाली रिएक्शन में क्या बना है बेटा, नीचे वाली रिएक्शन में देखना क्या बना है आपका कंपाउंड, हाँ वही कंपाउंड। चलो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। चलो इसमें बात करें, इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ से बात करें तो बेटा जी इसमें क्या आ रहा है, देखो इस पे कौन सा चार्ज आता है सर, नेगेटिव, इस पे कौन सा आता है बेटा पॉजिटिव। नेगेटिव क्या उठाएगा बेटा H, क्या उठाएगा H, तो क्या बना देगा बेटा HCl, यहाँ से बेटा Cl और यहाँ से बेटा H, इन दोनों को निकाल दिया गया, बनेगा क्या R, और साथ में बेटा C, ऊपर क्या था देखो N था, बोले ठीक सर, H रह गया था, और इस साइड से कंपाउंड में क्या था बेटा C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या है बेटा R, ये क्या है बेटा R, सीधे कंपाउंड्स बनके तैयार हो रहे हैं, बोले ठीक। इसे क्या बोलते हैं, इस दोनों प्रोसेसों को क्या बोला जाता है बेटा